संबंधित है और उसे हम लोग आर्टिकल 20 में पढ़ते हैं। कौन सा आर्टिकल में भाई? 20 में। बड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, मतलब गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है बच्चा कि दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, इसका सीधा क्या मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या कोई व्यक्ति दोषी है, कोई व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है, तो उसे भी साबित करने के लिए कुछ ना कुछ उस अपराधी को, मतलब आपराधिक मामले की घटना में उसको कुछ छूट दिया जाएगा। तो दोष सिद्धि में क्या है? संरक्षण। इतना ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल जो 20 है वो स्पेशल और स्पेशल उसके लिए है जो अपराधी है, क्या है वो? अपराधी है, कोई क्राइम किया है और उस क्राइम में उसको सजा सुनाया गया है, तो उस अपराधी को भी मूल अधिकार प्राप्त है, फंडामेंटल राइट उसको भी प्राप्त है। अब सवाल है कि सर कैसे, जरा इसको प्रूव कीजिए। देखिएगा, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता संरक्षण की बात करता है, 3 प्रकार के प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है, वो क्या है? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। ठीक है, एक तो ये है, समझ रहे हैं बात को? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। एक क्या है आपके पास? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2। एक तो ये दिया गया है, और अगर एक क्या बात करता है? आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 3। ठीक है, अक्सर आप लोग पढ़े होंगे कि दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें है क्या मामला, किस प्रकार का इसमें मामला दिया गया है। देखो, चलो, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है दोष सिद्धि में संरक्षण। फंडामेंटल राइट्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो भारत के अपराधियों के लिए प्राप्त है। भाई, अपराधी आप समझ रहे होंगे किसके लिए प्राप्त है? अपराधियों के लिए। तो देखना यह है कि आखिर आर्टिकल 20 जो है वो किस प्रकार से अपराधियों की मदद करता है और अपराधी इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनको भी ये लगता है कि हम आजाद देश में हैं, स्वतंत्र देश में हैं, मतलब ऐसे देश में है जहां आजादी मिल चुकी है। ठीक है, तो आर्टिकल 20 स्पेशल और स्पेशल किसके लिए है? अपराधियों के लिए। तो जितने भी अपराधी हो ध्यान से सुन लेना, ठीक है, भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो तो उसके लिए नहीं है। तो अपराधी का अर्थ समझ रहे होंगे कि कोई क्राइम किए और आपका कोर्ट ने क्या कर दिया है? सजा सुना दिया। तो चलो शुरुआत करते हैं, आर्टिकल 20 है क्या? तो आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है दोष सिद्धि में संरक्षण। अगर आपको किसी क्राइम के लिए दोषी ठहराया गया है, आपके ऊपर यह साबित हो गया है कि आप अपराधी हैं, तो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स आपको कुछ आजादी देता है। किस प्रकार की आजादी है उसको समझते हैं। तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक तो है आपके पास आर्टिकल 21, मतलब इसका पार्ट है, सब पार्ट है, इसको क्लोज कहते हैं। आर्टिकल 20 का 1, आर्टिकल 20 का 2, आर्टिकल 20 का 3। तो सवाल यह है कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है? तो 21 में लिखा भूत लक्षी कानून में संरक्षण। अब यहां पर लिखा भूत लक्षी क्या होता है भाई? ये बड़ा खतरनाक हिंदी वर्ड हो गया। इसका मतलब यह हुआ प्रोटेक्शन ऑफ पास्ट लॉ। इसका मतलब है कि अगर कोई कानून बना हुआ है, क्या कोई कानून पहले का बना हुआ है, तो उसी कानून को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ पास्ट लॉ इसको कह सकते हैं, भूत लक्षी कानून में संरक्षण। दूसरा क्या है? दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं आर्टिकल 20 का 2, जिसमें लिखा हुआ है दोहरे, डबल है ना, दोहरे दंड से मुक्ति। दोहरे दंड से क्या? मुक्ति। दोहरे दंड से मुक्ति, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें भी आपको, मतलब कोई अपराधी है तो इसे दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा एक ही क्राइम के लिए। अब वो क्राइम कैसे है इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल 20 का 3 में जो शब्द लिखा हुआ है, इसको हम लोग हिंदी अगर वर्ड से देखें तो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी संशय, अभी संशय, अभी संशय क्या होता है? सेल्फ इनक्रिमिनेशन इसको कहते हैं, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? अभी संशय। अब आप लोग कई बार किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है कि आर्टिकल 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण है, लेकिन
आपको ये जानने की जरूरत है कि कितने प्रकार के इसमें संरक्षण की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात कही गई है। तो बोलेंगे 3, भूतलक्षी कानून में संरक्षण, दोहरे दंड से मुक्ति, और एक आपके पास है अभिसंशय। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्म अभिसंशय बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहा जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि यह है क्या। चलो, तो सबसे पहला नंबर है आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा भूत लक्षी कानून में संरक्षण। जरा आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। भूत लक्षी, पास्ट लॉ, पहले का बना हुआ कानून। इसको ऐसे समझ लो कि मान लीजिए कि आज का तारीख अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, आज की ही तारीख को अगर हम लोग ले लें, किस तारीख को, आज के तारीख को। अब चूंकि आज का जो तारीख है वो है आपका 22, ठीक है, 12/2025। ठीक है, अब एक मैं इमेजिंग करता हूं, मान लीजिए कि आपके हाथों या किसी व्यक्ति के हाथों, ठीक है, कोई ऐसी घटना हो गया, मारपीट कर दिया, ठीक है, कोई किसी का सिर फोड़ दिया, और हमारे देश की जो आईपीसी धारा है, इंडियन पेनल जो कोड है, दंड देने का जो कानून है, मान लीजिए कि मारपीट के लिए सजा का जो प्रावधान है, ठीक है, जैसे आपने किसी को मारा, उसका सिर फट गया, ब्लड निकल गया, और मान लीजिए कि उस अगर साबित हो जाता है तो उसके लिए सजा कितना है, 7 वर्ष का। ठीक है, मैंने ये एक इमेजिन किया। हमारे देश में कानून है कि यदि आप किसी का सिर फोड़ देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है कि भाई अगर यह साबित हो जाए तो कितने साल की सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष का। ठीक है, आज का तारीख में आपने क्या किया, किसी को मारपीट कर दिया, जिसको आप मारे हैं, जिसको आप पीटे हैं, जिसका ब्लड निकला है, वह व्यक्ति क्या किया, ठीक है, एफआईआर दर्ज करवाया, मामला कोर्ट में गया। कहां मामला गया, अदालत कोर्ट में गया। अब जब कोर्ट में गया भाई, तो ऐसा है, आप भी एक वकील रखें, ठीक है, क्योंकि आप अभियुक्त हैं, बचने, अपने आप को बचाने के लिए एक वकील रखेंगे। एक वकील उसने रखा जिसका सिर फूटा था, जिसका जो ब्लड निकला था, उस व्यक्ति ने रखा। समझ रहे हैं बात को, 2 व्यक्ति हुआ। लेकिन मुकदमा चल रहा है, और यह ऐसे तो यह केस दर्ज हुआ था 22/12/2025 को, और मान लीजिए कि 20/12/2027 आ गया, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हो पाया था, और बीच में ही एक तारीख आया 20/10/2026, और इस दिन हमारे देश में एक नया कानून आया, ठीक है, एक नई कानून व्यवस्था आया कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सिर मारकर फोड़ देता है, क्या मारकर फोड़ता है, सिर फोड़ देता है, ब्लड निकल जाता है, और वो साबित हो जाता है कि आपने ही वो क्राइम किया, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ सजा का प्रावधान है, पहले कितना वर्ष था, 7 वर्ष था। मान लीजिए कि आज के समय में वो सजा कर दिया कितना, 20 वर्ष। ये नया कानून आया और देश में लागू हो गया। ठीक है, लेकिन आपका 20/12/2027 तक अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि ए नाम का आदमी ने बी नाम के आदमी का सिर फोड़ा था। फिर से डेट पड़ा, और मान लीजिए कि 25/12/2028 आ गया। ठीक है, और इस दिन ये साबित हो गया कि ए नाम का व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति का सिर फोड़ा था। ठीक है, गवाह वगैरह गुजर गया। तो ये बताइए, जो जज साहब हैं, जो न्यायाधीश रहेगा, जो जजमेंट सुनेगा, वह सजा जो देगा वो किस प्रकार का सजा देगा, 20 साल का सजा देगा या 7 साल का सजा देगा। तो यहीं पर आपका कंडीशन है, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 कहता है कि पूर्व के कानून, क्राइम करते समय जो कानून विद्यमान था, क्राइम करते समय जो कानून देश में लागू था, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगा, ये बढ़ा हुआ वाला नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं भूत लक्षी कानून में संरक्षण। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्राइम करते समय देश में जो कानून व्यवस्था लागू है, भले ही 10 साल के बाद उसको सजा मतलब आपको सुनाया जाए, तो आपको सजा वही कानून के द्वारा दिया जाएगा जो क्राइम करते समय देश में मौजूद था। इतना याद हो गया। लेकिन यहां थोड़ा एक बात और लिखिएगा, इसमें हमेशा अपराधी को ही फायदा होगा। ये क्या है, लेट ऐसा कर लो
कि मान लीजिए कि जो मैं यहाँ 20 वर्ष किया हूं, मैंने यहां पर कर दिया 5 वर्ष। कितना वर्ष कर दिया? 5 वर्ष। और सेम कंडीशन, पहले कितना था? 7 वर्ष, लेकिन 20/10/2026 को नया कानून आया कि भाई सिर फोड़ दे रहे हो, किसी का माथा फोड़ दे रहे हो, सर फाड़ दे रहे हो, तो उसकी सजा कितना हो गया आजकल? 5 वर्ष। और सेम कंडीशन 25/12/2028 को ये साबित हो पाया कि आपने किसी व्यक्ति का मार का सिर फोड़ दिया। ठीक है, तो ये बताइए कि अब सजा कौन सा मिलेगा? तो इस कंडीशन में जो नया कानून आया है, इस कंडीशन में अपराधी को फायदा हो जाएगा। मतलब कि 7 वर्ष वाला अब नहीं, बल्कि कौन सा वाला? 5 वर्ष वाला। इसका मतलब यह हुआ कि हेड भी किसका रहेगा? अपराधी का, और टेल भी किसका रहेगा? अपराधी का। अगर बढ़ गया है तो पहले जैसा, और अगर कम गया है तो आज के जैसा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि आर्टिकल 20 का जो क्लोज नंबर 1 है वो हमें अपराधियों के लिए संरक्षण देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो पॉइंट है आपका आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 2। इसमें क्या है भाई? दोहरे दंड से मुक्ति। क्या है दोहरा दंड? दोहरा दंड का मतलब है, एक फिल्म याद कीजिए, हमारे देश में एक मूवी था, और वो मूवी था अमिताभ बच्चन का, जिसका नाम था काला कानून, अंधा कानून, सॉरी अंधा कानून। और उस अंधे कानून में अमिताभ बच्चन क्या है भाई? एक हीरो है, और यह अमिताभ बच्चन के द्वारा किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया, मर्डर हो गया, और जज साहब ने, न्यायाधीश साहब ने अमिताभ बच्चन को 20 साल का सजा सुनाया। कितने वर्ष का? 20 वर्ष का। जब अमिताभ बच्चन 20 वर्ष की सजा काटकर बाहर आ जाते हैं, तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति को इसने मारा था वह व्यक्ति सामने टहल रहा है। तो अमिताभ बच्चन चूकते नहीं हैं और सभी पब्लिक के सामने उस व्यक्ति को फिर से मार देते हैं। जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मैंने उसी व्यक्ति को मारा है, सेम व्यक्ति को मारा है जिसकी सजा मैं काट चुका हूं। तो एक ही क्राइम के लिए दोबारा आपको सजा नहीं दिया जाएगा। मतलब दोहरे दंड से इसमें क्या किया गया है? मुक्ति दिया गया है। समझ में आया बात? क्राइम कर लिए हैं और फिर से उसी क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए जिस डेट में आप किए थे, आपको न्यायाधीश या अदालत आपको दोबारा सजा नहीं देगा। ये है हमारा क्लोज नंबर 2। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग किसका? आर्टिकल 20 का, और क्लोज नंबर किसका? 3 का, तो इसमें एक शब्द लिखा गया है आत्म अभिसंशय, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आत्म अभिसंशय। ठीक है, फिर से बताते हैं, सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहलाता है आत्म अभिसंशय। ये क्या है मामला? इस मामले को यदि आपको समझना है तो मैं एक थोड़ा सा कहानी आपको सुना दूं, और वो कहानी ऐसा है, जैसे कि मोदी जी जो है ना, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो क्या किए, यूएनओ में क्या हुआ, एक बार मीटिंग हुआ। कहाँ? यूएनओ में। और यहां पर विश्व के जो बहुत ही बलशाली, पावरफुल जो देश, कंट्री हैं, ये लोग क्या किए, भाग लिए। इस बात को समझने के लिए थोड़ा इसको समझ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अब देखो इसमें भाग कौन लिया? तो मीटिंग में भाग लिया भारत, मीटिंग में भाग लिया भैया चाइना, ठीक है, और मीटिंग में भाग लिया कौन? तो ये आपका भाग लिया रूस, रसिया, ठीक है ना, मीटिंग में भाग लिया यूएसए, और मीटिंग में भाग लिया आपका कौन? तो आप कह सकते हो जापान। ठीक है, कौन भाग लिया? जापान। ओके, और मीटिंग में भाग कौन लिया? पाकिस्तान। अब थोड़ा समझिएगा, हाँ, पाकिस्तान। यूएनओ में मीटिंग हो रहा था, और एक बात उठी, और बात ये उठा कि एक बात बताइए, आप लोग इतने बड़े बड़े देश चला रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन अच्छा है, तो आप लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? तो पता है क्या हुआ? मोदी जी उठकर खड़े होते कहते, देखिए कंट्रोल करने का बिल्कुल साफ सुथरा मैं जवाब देता हूं। क्या था कि हमारे देश की जो पुलिस है ना, पुलिस समझ रहे होंगे, हमारे देश की जो पुलिस है बहुत एक्सपर्ट है, हर राज्य का पुलिस एक्सपर्ट है। अब आपको तो पता है कि भारत जब भी कोई अच्छा काम करेगा ना, तो बगल वाला जेलस होने लगता है, जलने लगता है उससे, उसको दिमाग खराब हो गया। चाइना बोल रहा, अरे यार मोदी जी क्यों फेंक रहे हो, तुम्हारे देश का पुलिस तो बिल्कुल निकम्मा है, काम ही नहीं करते हो। तो चाइना वाला को भी दिमाग खराब हो गया, मोदी जी देख रहे हैं। अब इस कंडीशन में दूसरा क्या आया? रूस आया, बोला कि चाइना जो है बेकार बात कर रहा है, उससे अच्छा तो हमारे देश का पुलिस है। और जापान बोल रहा है कि हमारे देश की पुलिस अच्छा है, यूएसए बोल रहा है कि हमारे देश का पुलिस अच्छा है। अब पाकिस्तान पता है क्या बोल रहा है?
पर अरे यार, किसी के देश का अच्छा पुलिस नहीं है, सबसे अच्छी पुलिस पाकिस्तान का है। आपस में हो गया लड़ाई। पता है क्या हुआ? बोला कि एक काम करते हैं, सारे पुलिस का कंपटीशन करवा देते हैं और देखते हैं किस देश की पुलिस सबसे स्मार्ट और सबसे इंटेलिजेंट है। मोदी जी पूरा डंके की चोट पर बोले, बोला ठीक है जी, हम लोग सारे लोग चैलेंज आपका एक्सेप्ट करते हैं। मोदी जी आए कहा? अपने देश, अमित शाह को बुलाएं, राजनाथ सिंह को बुलाएं और बोले कि ये भाई एक काम है, सारे देशवासी, सारे ये जो कंट्री है ना, उनको ये दिखाना कि हमारे देश की पुलिस बहुत स्मार्ट और एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट है, वो लोग सब प्रतियोगिता करने वाला है। बोला मोदी जी एक काम कीजिए, तो फिर यही प्रतियोगिता करते हैं। बोला ठीक है, ये लोग योजना बनाया। बोला प्रतियोगिता कहाँ होगा? बोला कि काम करते हैं ना, हमारे देश का एक एरिया है, स्टेट है, जिसको हम बोलते हैं झारखंड। क्या बोलते हैं इसको? झारखंड। झारखंड के जंगल में ही प्रतियोगिता कराएंगे। बोला अच्छा। सारे लोग आए, चाइना आया, रूस आया, जापान आया, यूएसए आया और पाकिस्तान आया। अपने अच्छे अपने यहाँ के, मतलब पाकिस्तान का जो सबसे एवन जो पुलिस था, सबको 10-10-15 पुलिस को टीम बनाया गया कि चलो भाई हम लोग को एग्जाम में पास होना है, मोदी जी के यहाँ प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, इन द सेंस इंडिया में। पाकिस्तान आया, यूएसए आया, जापान आया, रूस आया, चाइना आया। तो पहला नंबर जो गिरा वो गिरा यूएसए का। किसका? यूएसए का। ठीक है। बोला कि मोदी जी क्या मतलब मामला क्या है, कौन सा कंपटीशन है? तो अमित शाह जो है, ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए प्रतियोगिता में यह है कि झारखंड में कुछ जंगल है और एक बकरी का बच्चा, छोटा बकरी का बच्चा छोड़ा जाएगा जंगल में। जो पुलिस सबसे पहले उसको लेकर आएगा उसको मानेंगे कि आपके देश का पुलिस बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। नंबर पहले किसका आया भाई? यूएसए का। यूएसए वाला पूरा लगाया, अपना सैटेलाइट ऑन किया, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह ऑन किया। उसने क्या किया कि पता चलता, ड्रोन भी लाया कि भाई पता करो तो। अब देखो झारखंड के जंगल में जब बच्चा छोड़ा गया ना, बकरी का बच्चा, मेमना जिसको कहते हैं, तो यूएसए को जो टाइम लगा ना भाई, वो लगा 15 दिन का टाइम लग गया, 15 डेज का टाइम लग गया। ठीक है, कितने दिन का? 15 दिन का टाइम लगा। तो सब लोग नोट कर लिया कि यूएसए ने 15 दिन में बकरी का बच्चा क्या किया? ढूंढ लिया। अब आया नंबर किसका? नंबर आया भाई रूस का। और यूएसए रूस में बनता बिल्कुल नहीं है। रूस वाला ने भी अपना टीम लगाया, एक्सपेरिमेंट किया और इसने जो कोशिश किया, इसने 12 दिन में खोज दिया। कितने दिन में? 12 दिन में। क्या चल रहा है पता है? झारखंड में प्रतियोगिता चल रहा है कि बकरी का बच्चा कौन सबसे पहले खोज कर लेकर आ जाएगा। और सब लोग अपने अपने आप को साबित करने में लगे कि हमारे देश का पुलिस एक्सपर्ट है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो दोनों का तो कंप्लीट हो गया। आया नंबर जानते हैं किसका? जापान का। भाई जापान तो भले ही हिरोशिमा के पर बम गिरने के कारण वहां पर आज भी वायरस है, जिसके वजह से अपंग बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कौन? जापान। इसने पता है क्या किया? इसने अपना सैटेलाइट ऑन किया और ये जानते हैं मात्र और मात्र 8 दिन में ही बकरी के बच्चा को खोज निकाला। तो बताओ अब तक कौन फर्स्ट है? यूएसए। नंबर आया भाई किसका? चाइना का। चाइना जानते हैं क्या किया? जब बकरी के बच्चा को खोजने गया तो जानते हैं क्या किया? बकरी के बच्चा को तो लाया ही लाया, साथ में बकरी के मां को भी उठा के लेके आ गया। हाँ तो देखो ये भी है उसके साथ। मतलब कितने दिन में? तो ये लाया जानते हैं 5 दिन में। अब आप मुझे बताओ टेंशन किसको बढ़ गया? भारत को और पाकिस्तान को। ये सोच रहा है कि भाई अब तो हम लोग पीछे आ जाएंगे। तो पता है नंबर लास्ट में किसका आया है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सोचा कि अब हम लोग, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो अब पाकिस्तान में कुछ उन लोग अपने आप को, जैसे उनके जो आतंकवादी संगठन वाले जो लोग रहते हैं, बहुत सारे ऐसे घुसपैठ झारखंड के जंगल में ही क्या थे? पड़े हुए थे। पाकिस्तान का आईएसआई ने कॉल किया कि अरे भाई तुम तो उधर ही रह रहे हो ना, आतंकवादी फैला रहे हो झारखंड में, तो एक काम करो जरा देखना, एक बकरी का बच्चा गया है। तो बोला अरे हुजूर मैं तो 2 मिनट में खोजूंगा, क्योंकि हमें पता है झारखंड में जंगल कहाँ और बकरी कहाँ आती है। और ये बात सही था कि पाकिस्तान वाले ने सबसे बेहतर अपने आतंकवादी संगठन को हिसाब लगा के इसने तो 3 दिन में ही खोज दिया। तो बताओ सबसे फर्स्ट कौन हो गया? पाकिस्तान। अब टेंशन किसको बढ़ गया? भारत का। भारत में तो आपको पता ही है, 2 हरियाणा के, 2 दिल्ली पुलिस के और 2 बिहार के और 2 यूपी के, 2 पश्चिम बंगाल के अच्छे अच्छे पुलिस लेके गए।
और भारत के पुलिस को तो देखे हो, ये देखे ना आप लोग, हर इसमें पेट एकदम बड़ा रहेगा, बटन टूटने टूटने को होगा, जिप्सी भी उसका देखे होंगे गड़गड़ गड़गड़ करके चलेगा, और बड़ा वाला टॉर्च लेके दौड़ेगा। टेक्नोलॉजी में तो ये है इनका। पिस्टल दे दोगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि सामने अगर आ जाए तो चलता भी नहीं है। अब ऐसा हुआ कि ये लोग बड़ा टेंशन में थे, तो पुलिस, भारत की जो पुलिस अलग अलग राज्यों से आए थे, कहा किसको खोजने के लिए, बकरी के बच्चा को भी साबित करना था कि कौन सी पुलिस अच्छी है। जानते हैं क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जब खोजा गया ना बकरी के बच्चा को, तो भारत का पुलिस गया कहा, झारखंड के जंगल में। तो झारखंड के जंगल में जाने के बाद 1 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, अभी तक वापस ही नहीं आया। अब यूएसए और चाइना वाला बोल रहा कि भाई मोदी जी तो धोखा तो नहीं दे देंगे, पुलिस गया अभी तक आ ही नहीं रहा है, 1 महीना हो गया। अब कहा यार काम करो यार, चलो हम लोग सब खोज के लाते हैं, किसको, भारत के पुलिस को, झारखंड के जंगल से सारे लोग गए। जब जंगल में लोग गया तो ऐसा देख रहा कि ये 2 तरह का खंभा गड़ा हुआ है, और इस तरह का ऐसे एक जानवर, मतलब जानवर क्या, एक हिरन था, ठीक है, हिरन को ऐसे बांध दिया है पुलिस। कौन, पुलिस कहाँ का, भारत का। और जानते हैं भारत के पुलिस क्या कर रहा है, भारत के पुलिस का राज्य को बकरी का बच्चा खोजना था, है ना, और भारत का पुलिस बोल रहा है बकरी, इसको हिरन को ऐसे बांध दिया है, और हिरन को बांध दिया, जानते क्या बोल रहा, बोरा बता, 2 डंडा मार रहा है, बोरा बता तुम ही बकरी का बच्चा हो, फिर मार रहा है, फिर बोला तुम ही बकरी का बच्चा। मतलब भारत के पुलिस का हिसाब किताब ऐसा है कि आपको पकड़ लिया जाएगा और 2 डंडा लगाएगा मोटे वाला से, और कहेगा कि बता तुमने ही चोरी किया है, बता तुमने ही चोरी किया है। मतलब जबरदस्ती उससे उसका जुर्म कबूल करवाया जाता है, कई बार देखने को तो ऐसा मिलता है। तो हमारा आर्टिकल 20 का